हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहिंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन बोस में। तो आज मैं फाइनली हाजिर हूँ द लास्ट लेसन के आईएमपी क्वेश्चंस के साथ। इसमें टोटल हम 3 टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद शॉर्ट आंसर देखेंगे, फिर लॉन्ग आंसर देखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है तो इसको पूरा देखिएगा, कुछ भी मिस मत करिएगा। स्टार्ट करने से बस एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि मेनली एमसीक्यू में मैंने क्या किया है, जो एमसीक्यू बहुत मुझे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट लगे उन्हीं को मैंने इसमें ऐड किया है। इजी सिंपल वाले एमसीक्यू ऐड नहीं किए हैं क्योंकि फालतू में उसको डालकर अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, वो आपसे बन ही जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं, बहुत पूरा अच्छे से देखिएगा। अब सीधा चालू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यार एमसीक्यू की, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन। तो आपको ऑथर पता होना चाहिए, एल्फोंस डॉडेट नाम के इसके राइटर हैं जो इसके ऑथर हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन की टेंडेंसी को हाईलाइट करता है चैप्टर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द थिंग्स बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द पीपल ऑफ एल्सेस। एल्सेस के लोग जो थे वो टाइम और स्कूल को बहुत ग्रांटेड लेते थे, जो कि उनका बहुत गलत था। बाद में उसको भुगतना भी पड़ा उनको, इसका बाद में जब हमने चैप्टर पढ़ा। तो टाइम एंड स्कूल इसका आंसर होगा। इसके बाद व्हाट डज द लास्ट लेसन सिंबलाइज। तो लास्ट लेसन आपको बताता है लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड फ्रीडम, कि जब लैंग्वेज और फ्रीडम का लॉस होता है कैसा लगता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके होते हैं, पूरा हमने चैप्टर में देखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, फ्रॉम वेयर डिड द ऑर्डर्स कम टू टीच ओनली जर्मन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सबको पता होना चाहिए, बर्लिन से ये ऑर्डर आए थे। इसके बाद वाई वॉज फ्रांस रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। भाई फ्रांस को स्कूल नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उसके पार्टिसिपल्स पर लेसन थे और वो बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए वो स्कूल जाने से बहुत ज़्यादा डर रहा था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, हु ऑक्यूपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास। तो जो बैक बेंचेस है वहाँ पर विलेज के एल्डर लोग बैठे हुए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे सैंपल पेपर में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, वाई वॉज फ्रांस फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड। तो ये वो रिग्रेटफुल और सैड इसलिए फील कर रहा था क्योंकि उसने अपनी मदर टंग कभी भी लर्न करने का अच्छे से ट्राई नहीं किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड एम हेमिल सर्व द स्कूल। ये बहुत अच्छे से आपको याद करना है, आंसर में भी आपको काम आएगा। इनने टोटल 40 ईयर्स की सर्विस दी थी, 40 ईयर्स इनने एज अ टीचर काम किया था उस स्कूल में। उसके बाद वाई डिड मिस्टर एम हेमिल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल। इनने इस लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल इसलिए बोला है क्योंकि इनका कहना है कि सबसे क्लियर और सबसे लॉजिकल लैंग्वेज है। ये वाला क्वेश्चन आंसर में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है 2 मार्क्स वाले की, क्यों उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को इतना ब्यूटीफुल बोला। तो उस पर भी आपको ऐसे ही सेम आंसर लिखना पड़ेगा, अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, what had been put up on the bulletin board that day। उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर लिखा हुआ था कि अब से एलएस और लॉरिन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन टीच करी जाएगी, इन ऑप्शनों की अगर बात करें तो। उसके बाद फिर आता है एक्सप्रेशन थंडर क्लैप का क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग होता है जब एकदम से कुछ स्टार्टलिंग और अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। ये भी बहुत ज़्यादा ऐसा देखने को मिलता है क्वेश्चन थंडर क्लैप, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वर्ड उस चैप्टर का आता है। मेनली याद करिए, इंग्लिश में से कुछ आपको वर्ड्स ऐसे देखने को मिलेंगे जो बहुत एकदम एक मीनिंग ऐसे रहते हैं जिनका बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो याद रखिएगा, थंडर क्लैप का मीनिंग होता है स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आता है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग मीन। इसका मीनिंग होता है कि कोई व्यक्ति जो बहुत डरा हुआ है कि उसको स्कोल्ड होने वाला है, मतलब उसको डांट पड़ने वाली है, वेरी बैडली स्केयर्ड ऑफ स्कोल्डिंग, ये होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, वाई वॉज फ्रांस वॉज शॉक टू सी एम हेमिल बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। वो शॉक क्यों हो गया था, क्योंकि एम हेमिल एकदम फॉर्मल ड्रेस में आए हुए थे, इसलिए वो थोड़ा सा शॉक हो गया था। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्किप स्कूल टू डू व्हाट। फ्रांस हमेशा कोशिश करता था यार वो अपना स्कूल स्किप कर दे ताकि वो बर्ड्स के एग्स कलेक्ट कर पाए, इसलिए इसका आंसर ये आता है। अब इसका सीधे शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। एक और चीज़ बता देता हूँ, हर चैप्टर में ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ 15 ही एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उतने मैं लेकर आऊँगा, चाहे वो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग हो, चाहे एमसीक्यू, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 17, पूरा डिपेंड करता है ये। तब सीधे शॉर्ट आंसर देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो पहला हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांस को और बाकी बच्चों को बोला गया था कि आपको पार्टिसिपल्स पढ़कर आना है, क्योंकि इनके जो टीचर थे हेमिल, उनका कहना था कि यार हम इस पर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फ्रांस को पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो सिंपल सा आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे भी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था।
इस क्वेश्चन में सिंपल ये बताया गया कि भाई क्या उसको अनएक्सपेक्टेड उस दिन स्कूल में दिख रहा था, अनयूजुअल उस दिन स्कूल में दिख रहा था। उसको जो अनयूजुअल दिख रहा था वो ये था कि अब एकदम ऐसी हड़कंप नहीं मची हुई थी स्कूल में से, बच्चे दौड़ रहे हैं, हल्ला आ रहा है, सब कुछ भी नहीं था। सब एकदम स्टिल था उस दिन, बिल्कुल शांति से भरा हुआ था, जैसे बिल्कुल संडे मॉर्निंग को होता है। ऐसी लाइन लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, जैसे एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। इससे क्या होता है, चेकर को लगता है कि यार बच्चे को जो चैप्टर उसका अच्छे से नॉलेज है। ऐसा था। उसके बाद बच्चों की डेस्क बेंच की बिल्कुल हल्ले की आवाज़ नहीं आ रही थी, बच्चे आगे पीछे करते हैं, ऐसा कोई हल्ला नहीं था। जो क्लासमेट्स थे इसके वो आराम से बैठे हुए थे अपनी जगह पर। उनके जो टीचर का रूलर वो हमेशा ऐसे टेबल पर मारते रहते थे, अब उनके आम में था। तो कुल मिला के कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड से अनयूजुअल सी हो रही थी, जिसकी वजह से फ्रांस ने को अजीब भी लगा और उसने पूरा नोटिस किया था। और भी आप ऐड कर सकते हैं, पीछे एल्डर्स बैठे हुए थे, जितना आपको करना। वैसे 2 मार्क्स में आपको इतना ही आंसर लिखना पड़ता है। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम ऐसे ही आंसर लिखेंगे, आपका आधा मार्क्स भी नहीं कटेगा। कोशिश करिए आंसर मन से होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो मैं इसमें से देखने को मिले। जैसे मैंने बताया आपको संडे मॉर्निंग का बताना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क का आप लिख सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें। बाकी आप पूरा आंसर मन से ही लिखिएगा, कभी भी कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके क्वेश्चन नंबर 3 आता है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड में हमेशा आखिरी 2 सालों की बात करें तो जितनी भी बैड न्यूज़ होती थी वो उससे आती थी। तो वहाँ पर आया था कि ये बर्लिन से ऑर्डर आया था कि अब सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी एल्सेस और लॉरेंग के स्कूल में, बाकी इनकी लैंग्वेज हटा दो, अब सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। और ये जर्मन लोगों ने ही बुलेटिन बोर्ड पर ये नोटिस लगाया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग्स अबाउट एमएमएल एंड स्कूल चेंज। एकदम से फीलिंग चेंज क्यों हो गई। तो जैसे ही फ्रांस को मालूम चला कि यार ये फ्रेंच का इनका लास्ट लेसन है जो एमएमएल इनको देने वाले हैं, अगले दिन से इन लोगों को जर्मन पढ़ाया जाएगा, तो उसको बहुत सॉरी फील हुआ कि उसने कभी भी अपने लेसन अच्छे से नहीं किए हैं। जो बुक उसको न्यूसेंस और एकदम बर्डन लगती थी, अब उसको ओल्ड फ्रेंड्स जैसी लग रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की एक लाइन आप बोल सकते हैं, ऐसा हो रहा था। और फिर उसकी एमएमएल के प्रति भी पूरी फीलिंग चेंज हो गई थी। जहाँ पहले उसको लगता था कि वो कितने क्रैंकी टाइप के, मतलब कितने वियर्ड टाइप के, उनका सिर्फ रूलर ही लोगों को याद आता था, अब वो सब चेंज हो चुका था। अब उनके प्रति भी थोड़ा सा एक अच्छा फील करने लगा था। तो ये पूरा इसका आंसर आता है। इसके बाद व्हाट डिड एम हेमिल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो बोलते हैं कि जो उनके टीचर हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है सबसे ब्यूटीफुल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लॉजिकल और क्लियरेस्ट लैंग्वेज है। फिर ये बोलते हैं कि आपको इसे हमेशा गार्ड करके रखना है और इसको कभी भूलना नहीं है। इसका एक रीज़न भी बहुत सॉलिड दिया था। इनका कहना था कि अगर आपको किसी ने गुलाम बना लिया है, तो जब तक आप अपनी लैंग्वेज को अच्छे से पकड़ कर रखते हैं, जब तक आप अपनी खुद की मदर टंग की रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपके पास उस गुलामी से, उस प्रिजन से निकलने की चाबी है। ये ने बहुत अच्छा बोला था, इसलिए ने ये सब लैंग्वेज के बारे में बच्चों को वहाँ बताया था, जितने लोग बैठे थे सबको बताया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, Why were the elders of the village sitting in the classroom? तो जो क्लासरूम में एल्डर्स बैठे हुए थे वो 2 रीजन से बैठे हुए थे। सबसे पहला तो भाई जो एमएमएल उनका लास्ट लेसन था, तो उनको भी रिस्पेक्ट देना था। साथ ही साथ जिनकी खुद की ओन लैंग्वेज है फ्रेंच, उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि उनको पता था कल से स्कूल में ही नहीं पढ़ाई जा रही थी। सब लोग थोड़े रिग्रेट में थे, सबको बुरा लग रहा था कि जो उनसे पास्ट में गलतियाँ हुई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है, What was unusual about M. Hamill's dress on his last day in the school? ये क्वेश्चन भी हमको आया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ऐसा ही आंसर लिखना पड़ेगा, इसमें आप मन से ज़्यादा कुछ नहीं लिख पाओगे, इसको बिल्कुल याद कर लो आप। M. Hamill had put on his ceremonial cloth, वो अपने सेरेमोनियल क्लोथ में आए थे लास्ट डे स्कूल के। वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे, एक फ्रिल्ड शर्ट पहने हुए थे। फ्रिल्ड मतलब होता है वो झालीदार शर्ट होती है ना, जो वो पहने हुए थे वो। उसके बाद लिटिल ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क कैप पहने हुए थे वो। ऐसे स्पेशल सेरेमोनियल अटायर वो सिर्फ कब पहनते थे, जब इंस्पेक्शन या प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन अब इनका आखिरी दिन था, तो आज भी ये ऐसा पहन के आए थे। और फ्रांस को भी यही देख के थोड़ा सा एकदम शॉक टाइप का लगा था कि क्या हो गया है। तो ये पूरा आता है। इसके क्वेश्चन नंबर 8 देखें अपन, तो व्हाई डज एमएमएल रिप्रोच हिमसेल्फ फॉर हिज स्टूडेंट्स अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस इन स्टडीज। मतलब एमएमएल ने अपने आप को क्यों क्रिटिसाइज किया बच्चों की अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस के लिए। इनका कहना था कि एज अ टीचर ये हमेशा इरेगुलर रहे, इनको जब छुट्टी लेना होती थी ले लेते थे। अपने जो इनके स्टूडेंट थे उनको अपने पेड़ पौधों में पानी डालने के लिए भेज दिया करते थे। जब इनको फिशिंग जाना होता था तो बच्चों को हॉलीडे दे देते थे। तो इनका कहना था कि मैं अपने आपको भी क्रिटिसाइज करता हूँ कि जो आज बच्चों का अनसेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, फ्रांस थिंग्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, व्हाट कुड दिस मीन। इसका सिंपल मीनिंग है भाई, जो एक फ्रांस है वो सब जितने भी
फ्रेंचमैन है, उन सबका टिपिकल रिएक्शन बता रहा है जब से जर्मन इम्पोज हुई थी उसके बाद। मतलब मेनली बोला गया कि यार आप हम लोगों से हम लोग की मदर टंग छीन रहे हो, आप अपनी लैंग्वेज हम पर प्रेशराइज कर डाल रहे हो। तो यहाँ पर एक टॉन्ट टाइप का मारा गया कि अपनी जो बोलते हैं ना लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म, इसका मीनिंग अभी हम आगे देखेंगे कि लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म के चक्कर में मतलब अपनी लैंग्वेज से इतना ज़्यादा प्यार करने लगे कि इन लोग को बाकी लोगों की लैंग्वेज ही अच्छी नहीं लगती है। तो टॉन्ट आया है कि कभी पिजन्स को भी बोलेंगे कि आप भी जर्मन में गाना गाओ, तो कुल मिला के टॉन्ट टाइप का यहाँ पर आया है। इसके बाद हाउ डिड एम हेमल फील एंड बिहेव ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। लास्ट लेसन में इनका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था, एकदम सोलेम एंड जेंटल बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल मोशनलेस बैठ गए थे जब राइटिंग लेसन चल रहे थे। उसके बाद एक चीज़ को देख रहे थे, फिर दूसरी चीज़ को देख रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि दिमाग में पूरा अपनी क्लासरूम को फ्रेम कर रहे हैं। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इतने साल की सर्विस के बाद एकदम जाएंगे तो उनका हार्ट ब्रेक हो चुका था। तो ये पूरा इनका था, 40 ईयर्स की सर्विस इनने दी थी। हमेशा इंग्लिश के आंसर में आपको पूरी वर्ड लिमिट फॉलो करनी है। आप देख लीजिए मैं 2 मार्क्स के आंसर लेकर आया हूँ, सब कितने छोटे छोटे आंसर है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। मतलब पूरे वैलिड आंसर होने चाहिए और शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। इसके बाद अब लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। इतने ही हमारे शॉर्ट आंसर आते हैं, लॉन्ग आंसर ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है व्हाट ऑर्डर हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम बर्लिन दैट डे, व्हाट इफेक्ट इट हैव ऑन द लाइफ ऑफ एट स्कूल। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सिंपल चीज़ वही हो रही है जो हमने 2 मार्क्स वाले पढ़े, अब वही जोड़ जोड़ के ये बड़े आंसर हमारे बन जाते हैं। तो मेनली अगर देखें तो ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब सिर्फ जो एलिस और लॉरेन के स्कूल यहाँ पर जर्मन पढ़ाई जाएगी, जैसे हमने देखा। तो कुल मिलाकर जो MML थे उनका लास्ट डे क्लास था, इन्हें 40 साल की सर्विस दी हुई थी। ये अपने बेस्ट क्लोथ्स में आए हुए थे, जितने भी ओल्ड मैन थे विलेज के वो पीछे बैठे हुए थे, वो अब रिस्पेक्ट देने के लिए आए हुए थे। अब वो मास्टर को थैंक करना था, साथ ही साथ अपनी मदर टंग को लोग रिस्पेक्ट देने के लिए आए थे। उसके बाद अगर हम इन टीचर की बात करें तो इनका नेचर भी पूरी तरीके से बदल चुका था, एकदम जेंटल टोन में बात कर रहे थे। बच्चे भी बहुत अटेंटिव थे, मतलब इनने भी बच्चों से बोला था कि आप अच्छे से सुनो, बच्चे भी सुन रहे थे। बच्चों का भी पूरा चेंज हो गया था अपने टीचर के प्रति, जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि यार हमारे टीचर ऐसे हैं वैसे, वो भी रिस्पेक्ट कर रहे थे। ऐसा पूरा आ रहा था, लोगों को एक स्लेवरी टाइप का फील हो रहा था, भाई उनसे एक लैंग्वेज उनकी छीनी जा रही है। तो ये पूरा यहाँ पर आ रहा था। आखिरी में वो इमोशनल भी हो गए थे। ऐसा करके आप पूरा लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिए लॉन्ग आंसर में जो आंसर होगा पूरा आपको अपनी थिंकिंग से लिखना पड़ेगा। मोस्टली बड़े आंसर ऐसे ही आते हैं बोर्ड में, जहाँ पर वो आपसे पूछते हैं कि इस चैप्टर से आपने क्या मीनिंग निकाला, आपको क्या लगता है, तो वहाँ पर आपको मन से पूरा लिखना पड़ेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी हम 2 मार्क्स में आंसर लेकर आ रहे हैं उन्हीं में सब कवर हमारा हो रहा है, तो आपको बिल्कुल भी ऐसा कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड इन वंस लैंग्वेज टू फार, डू यू नो व्हाट लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म मीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्री बोर्ड में बहुत स्कूलों में आया है। तो लिंग्विस्टिक चॉविनिज्म मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक अग्रेसिव और अनरीजनेबल बिलीफ होता है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो बाकी हर लैंग्वेज से बहुत ऊपर है। मतलब अपनी लैंग्वेज को कुछ ज्यादा ही सपोर्ट करने लगते हैं, कुछ ज्यादा ही उस पर एकदम प्राइड फील करने लगते हैं। तो एक बहुत गलत चीज आती है। इसका सिंपल ये है कि ऐसे लोग अलग ही दिख जाते हैं, इनको अपनी लैंग्वेज ही अच्छी दिखती है, बाकियों की लैंग्वेज एकदम बर्बाद दिखती है। उसको एकदम स्प्रेड करने के लिए लोग फोर्स करने लगेंगे, उसको एकदम प्रिजर्व करके रखेंगे और दुनिया को यही बताएंगे कि हमारी लैंग्वेज बेस्ट है। बेस्ट बताना अलग चीज़ होती है, लेकिन क्या करते हैं अपनी को बेस्ट बताने के लिए दूसरी को एकदम इन्फीरियर ट्रीट करने लगते हैं। लोग बोलते हैं मेरी लैंग्वेज का एक कल्चर रहा है, इससे हम लोगों का पास्ट जुड़ा हुआ है। तो भाई जो सामने वाला दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है उसका भी अपनी लैंग्वेज के साथ कुछ ना कुछ पास्ट है, उसकी भी अपनी लैंग्वेज उसको प्यारी है। तो एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये पूरा एक इसमें आता है। मेनली ये बोला गया इसमें कि भाई लोग कई बार सही में ऐसा कर देते हैं कि अपने बहुत ज़्यादा ही आगे ले जाते हैं, कि जो उनको अपनी लैंग्वेज का प्राइड होता है उसको बहुत आगे खींच देते हैं, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। अगर आप ज़्यादा ही अब एक किसी कोई लैंग्वेज नहीं, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को अच्छा बताओगे जो आपकी है, इसकी वजह से बाद में इलविल फैलती है और डिसइंटीग्रेशन होता है। तो ये पूरा इसका आंसर आता है। इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर खत्म होता है। आपको बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।